हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 2B का बेसिक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें जानना है क्या कि कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोग जानते हैं कितना होता है, 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तब उसी का त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिले उसका कोटि पूरक कोण के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि मान लिया जाए, कह दिया जाए साइन आ जाएगा यहाँ पर क्या 90 माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, उसके बाद आएगा टेन 90 माइनस थीटा, उसके बाद आ जाएगा कोट 90 माइनस थीटा, उसके बाद आएगा कोसेक 90 माइनस थीटा, और उसके बाद आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। बात समझा रहा ना? तो बस इस चैप्टर के लिए इतना फॉर्मूला काफी है, और जो पीछे वाला है उसको भी ध्यान में रखना है। समझ में रहा ना? तो साइन का हमको मालूम है क्या होगा, कॉस होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा वाला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, एक्स ए कुछ भी, बस समझ लो। तो जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर हमको रखना है। ये जरूरी नहीं कि थीटा है तो थीटा ही रहेगा, ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है, ईटा पत्थर खोआ कुछ भी। समझ में रहा ना? यहाँ देख लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। समझ में रहा ना? और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो ये ध्यान में रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेगा। चलो इसके बाद हम देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि यह मान जो है 90 वाला पाई के रूप में दे देता है, तो उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो हम लोग जानते होंगे क्या कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, सबको मालूम है। अगर मान लिया जाए हम कह रहे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यानी कि पाई का आधा 90 होता है ना, तो इसका भी हमें आधा करना पड़ेगा। समझा ना? यानी कि 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। तो यहाँ पर ऐसे भी मिल सकता है कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसमें कोई मतलब असम्मत वाला बात नहीं है, ये भी हमारा ठीक है, सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर मान लेते हैं इसी बात को हम ऐसे लिख दें कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिए, और बताओ तो इसका क्या होगा, तो कहोगे ना यहाँ पर थीटा है तो थीटा रहेगा, यहाँ पर क्या है एक्स है तो एक्स रहेगा, जो यहाँ पर आएगा वही लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा कि साइन एक्स। बात समझ आ रहा है ना? तो इस तरह हमें मिलेगा, तो डरने की बात नहीं है, ऐसा ही बना लेना है। अब हम चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए। एक और बात जानकारी हो जाना चाहिए, जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा चतुर्थांश दिया है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश, और इसको बोला जाता है वाई, और इसको बोला जाता है वाई डैश। अब तुम लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा ये कब कब चेंज होगा, यानी कि कॉस का साइन कब होगा, टेन का कॉट कब होगा, साइन का कॉस कब होगा, कब चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं भी होता है। तो एक बात याद रखना है कि जब भी एक्स एक्सिस पर आएगा तो वह चेंज नहीं होगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट। ये हमें आगे क्लास में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। यानी कि जब भी एक्स एक्सिस पर आएगा तो चेंज नहीं होगा, और जब भी वाई एक्सिस पर आएगा तो चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का टेन, इस तरह चेंज होगा। बात समझ रहा ना? तो जैसे कि मान लेते हैं इसके बीच में हमारा कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री के बनता है। यहाँ फिर कितना डिग्री के बनेगा, 90 डिग्री। ये टोटल मिला दिया जाता कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब तुम लोग सोच रहा कि एक बता दिया जाए इसमें कैसे चेंज होता है कैसे चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि मान लेते हैं 90 में रहेगा तो चेंज होगा ना, यानी कि 90 कहाँ पहुंच रहा है, वाई एक्सिस पे पहुंच रहा है, तो यहाँ पर चेंज होगा। लेकिन ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ से पहुंचा 180, तो 180 पर चेंज होगा, नहीं होगा। अगर लिखना चाहें कि साइन 180 प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, तो बता चेंज होगा, नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है ना? एक्स एक्सिस पर है। अब ये भी बात आता है कि माइनस प्लस का अंतर पड़ता है।
तो इसमें हम जानते हैं कि जितना भी आएगा साइन आए, कॉस आए, टेन आए, जितना भी है सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि सब प्लस में रहेगा। लेकिन इसमें आएंगे तो साइन और कौन, कोसेक, यही प्लस में मिलेगा, बाकी सब इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें देते हैं तो ये किसका इलाका है, टेन और कॉट का इलाका है। तो इसमें टेन और कॉट प्लस में रहेगा, अब बाकी जो भी आएगा क्या करेगा, शुद्ध या टेक्स के रूप में उसको माइनस लेना पड़ेगा, यानी उसके साथ माइनस लग जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो ये किसका इलाका हो जाएगा, कॉस और सेक का, यानी कॉस और सेक इसमें प्लस में होगा और सारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर इसी को हम ऐसे देख लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर दिए हैं अभी क्या, टेन वाला लेकर हम चलते हैं, टेन 180 को हम पाइयो भी लिख सकते हैं ना, तो पाई माइनस थीटा, तो टेन 180 यानी कि पाई, पाई के मतलब यहाँ पर यानी ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 90 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 180 या पाई भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 270 हो जाएगा, फिर यहाँ पाएंगे तो 360 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एक राउंड हो जाएगा। तब यहाँ पर अगर हम 10 की बात करें तो 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस इसमें आएगा, प्लस इसमें आएगा, बात समझ रहे ना, तो माइनस करेंगे 180 में से तो कम होगा ना, तो इसमें आएगा। तो जब इसमें आएगा तो बताओ प्लस में आएगा कि माइनस में, ये किसका इलाका है, साइन और कोसेक का। तो आ कौन रहा है 10, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टेक्स के रूप में माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा माइनस 10 थीटा। बात समझ आ रहा है ना। तो ये सब हमें आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा है बता दिए हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलो नोट, चलो हम देखते हैं अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए। ठीक है, अब पूरक के नाम आया तो हमको फिर एक बात याद आ गया, पूरक और संपूरक। ठीक है, तो चलते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं, जब बात है तो जान लेना जरूरी है। पूरक होता है और क्या होता है, संपूरक होता है। तो कोई बता सकता है कि पूरक और संपूरक क्या होता है। तो पूरक के मतलब होता है कि कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योगफल कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। बात समझा ना, यानी पूरक कोण का मतलब क्या हो गया, कोणों का ऐसा जोड़ा, जोड़ा मतलब दो गो, जोड़ा मतलब दो, तो कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योगफल कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। बात समझा ना। और इसी तरह संपूरक में आ जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो कोणों का ऐसा जोड़ा जिसका योगफल कितना हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। अगर हम पूछ दें कि तू बता दो कि 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होता है, यानी कि 40 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो 40 डिग्री का पूरक हो जाएगा 90 में से 40 माइनस कर लो, जितना आएगा उतना ही होगा। तो 40 का पूरक कितना हो गया, 50 हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। अगर हम पूछ दे बता दो 30 डिग्री का पूरक कितना होगा, तो 30 डिग्री का पूरक कितना होता है, 60 डिग्री होगा। किसी को डाउट है इसमें, क्लियर हो गया। अब बात आ रहा है थोड़ा सा संपूरक में भी देख लेते हैं। तो संपूरक हम पूछ दे कि 110 डिग्री का संपूरक कितना होगा, तो 70 डिग्री होगा। बात समझा रहे ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो पूरक संपूरक भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखें। बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, यानी कि हम साइन थीटा को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, बस ये हमारा सॉरी कॉस 90 माइनस थीटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मान हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा। अगर इसी तरह हम पूछ दें, इसको क्लियर करने के लिए 2 क्वेश्चन और पूछेंगे तुम से। तो जैसे कि मान लो हम क्वेश्चन एक पूछ दें कि बताओ टेन थीटा का थीटा के पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, टेन थीटा का थीटा के पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। आ रहा है क्या समझ में। अगर इसी तरह हम पूछ दे कोसेक का बता दो, कोसेक थीटा का थीटा के पूरक के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताओ क्या है। हाँ, तो कोसेक का हम पूछ देंगे, कोसेक थीटा का तो थीटा के रूप में बताना है, तो हम क्या बताएंगे, सेक 90 माइनस थीटा। बोलो किसी को दिक्कत है, तो इसका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। क्या कह रहा है, कह रहा यदि a प्लस बी बराबर दिया है कितना, 90 डिग्री, तो कह रहा निम्नांकित अनुपातों को कोण b के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए। यानी कि हमें क्या करना है, b के रूप में इसको लिख देना है। तो जब b के रूप में लिखना है तो हमें मान किसका ज्ञात करना पड़ेगा, a का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना। अगर a के मान a के रूप में लिखना था तो a के रूप में तो दिया ही है, तो हमें क्या करना है, b के रूप में लिखना था। यहाँ पर दिया है क्या, देख लो, a प्लस बी बराबर दिया है 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे ना, तो a बराबर कितना हो जाएगा, हो 90 माइनस बी,
किसी को दिक्कत है? ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो ए का मान हमारा कितना निकल गया है? 90 माइनस बी। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, देख लो यहाँ पे 1 नंबर में दिया है कि साइन ए का मान ज्ञात करना, तो साइन ए हो गया। अब लिखेंगे साइन ए की जगह पर हम किसको रख सकते हैं, देख लो 90 माइनस बी रख सकते हैं ना, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर बी है तो क्या हो जाएगा? कॉस बी। आ रहा समझ में? इसका आंसर ये हो गया। अब क्या कर रहा है, इसका दूसरा भाग देख लेते हैं, किसको? कॉस ए है तो कॉस ए को चेंज करना है, तो कॉस ए, तो कॉस ए के जगह पर हम क्या रखेंगे? 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी। अब यहाँ पर देख लिया जाए तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन, यानी थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? बी, तो हो जाएगा साइन बी आंसर। कोई दिक्कत? चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा है कि मान निकालें। तो इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखना है कि अगर ऊपर नीचे देख लेना है, चाहे दाएं बाएं दिया रहो तो दाएं बाएं देख लेना, उसमें खोजते खोजते जाएगा लोग तो एक ऐसा जोड़ा मिलेगा जिसका योगफल 90 होगा। ठीक है, बस उसी को खोजना है कि किसका किसका योगफल 90 के बराबर मिल रहा है हमको। यहाँ पर देखेगा तो फट से यहीं पे मिल गया, 90 के बराबर है ना, तो जब 90 के बराबर मिल जाएगा तो उसमें किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे तो नहीं बनेगा। बात समझ रहा ना? तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, कि तो ऊपर वाला चेंज करो नहीं तो नीचे वाला चेंज करो। ठीक है, यहाँ पर दिया है 2 ठो, तो इसमें कि तो दाएं वाला का चेंज करना था, बाएं वाला बाएं, हाँ माने इसको चेंज करो नहीं तो इसको चेंज करो, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन हमारा मिल रहा है, इसका 3 नंबर का पहला भाग है साइन 18 डिग्री अब बट्टे दिया है कॉस 72 डिग्री, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, कि तो साइन को चेंज करेंगे नहीं तो कॉस को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे तो फिर साइन वाला कॉस बन जाएगा, कॉस वाला साइन बन जाएगा, तो दिन भर चेंज करते रह जाएंगे, आंसर निकलेगा ना। तो इसलिए चेंज हमको किसको करना होगा? एक को चेंज करना होगा। तो किसको चेंज कर दे? साइन वाला कॉस वाला को? चलो साइन वाला को चेंज कर देते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं हम। तो साइन 18 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 के रूप में, यानी कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 मिल जाएगा हमको? तो लिखेंगे ना 90 माइनस 72। देखो तो साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 18 मिलेगा। कोई अंतर पड़ा? नहीं ना पड़ा। वही बात यहाँ पर हम लिखे। अब चलो नीचे वाला को ज्यों का त्यों रहने देना है। बात समझ रहे ना? अब बताओ तो किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि हमको अंक खोजना भी नहीं पड़ेगा, इधरे उधरे मेड़राएगा, अगले बगले अगरी कगरी कहीं ना कहीं वो अंक होगा, उसी को लिख देना है सिर्फ। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 72 है कि नहीं, अगरी कगरी में है कि नहीं है, बस उसी को लिख देना। इसमें भी देखेगा तो अगरी कगरी मेड़रा रहा है, कौनों को इसको लिखो चाहे उसको लिखो। समझ में आ रहा है ना? तो यही बात यहाँ पर। अब हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस थीटा के जगह पर कितना है? 72, और नीचे वाला भी कितना हो गया? 72। तो 72 से 72 कैंसिल, अब बचा कितना? एक आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। किसी को डाउट है? इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका और एग्जांपल नंबर 3 का दूसरा भाग हम देख सकते हैं। तो tan 26 डिग्री अब बट्टा में दिया है cot 64 डिग्री। फिर दोनों को देखो 90 डिग्री मिल जाएगा हमको जोड़ेंगे तो। फिर दोनों को हम चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, एगो को चेंज करेंगे। ठीक ना? तो किसको चेंज करें? ऊपर वाला को। तो चलो ऊपर वाला को चेंज करते, नीचे वाला चेंज करो चाहे ऊपर वाला चेंज करो, वैल्यू हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10 90 में से हम कितना घटा दे कि 26 मिल जाए? हो यहीं पर है, जाना नहीं है दूर, खाली इधर उधर देख देना है कि हाँ आगे यहीं पर है। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना? cot 64 डिग्री हो जाएगा ना। अब चलो इसको सूत्र क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा, थीटा के जगह पर 64, यहाँ पर हो जाएगा कितना? cot 64। तो काट देंगे 6 से, आंसर मिलेगा 1। कोई दिक्कत है? अब चलो इसको देखते हैं, इसका तीसरा भाग कह रहा है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, यो दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 90 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब दोनों में से किसी को चेंज करना होगा, इसी को चेंज कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 में से कितना घटा दे कि 31 मिल जाएगा? 59 घटा लो, माइनस सेक 59 डिग्री। समझ रहे ना? तो कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर फॉर्मूला पर लगाना है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है? 59 है, तो कोसेक का क्या होता है? सेक होता है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सेक 59 माइनस सेक 59, और देखो प्लस माइनस घटेगा, कितना मिलेगा हमको?
जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। एक और है सीध करना, यानी कि सीधा कर देना है धो के, ठीक है। तो दिया क्या है, साइन 90 माइनस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना ला देना है, 1 या चाहे 1 को दे सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन 90 माइनस थीटा गुणे सेक थीटा। कोई दिक्कत है? अब चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और सेक को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बचा कितना 1 बराबर राइट हैंड साइड, यही ना हमको लाना था, तो ये भी हमारा आ गया है। चलो नोट कर लेते हैं। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कितना, 5 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया जाए ना, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos 42 डिग्री बराबर दिया है कितना P, तो tan 48 का मान P के पदों में निकालें। बात समझ रहे ना? तो सबसे पहले एक बात यहाँ पे दिमाग में आ रहा है, मान ज्ञात करना है 48 का और दिया है 42 का, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा साइड में, समझ आ रहा है ना, कि tan 48 बराबर हो जाएगा क्या, साइन 48 और बट्टा में cos 48। बस समझ आ रहा है? तो हमको tan का मान ज्ञात करने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, साइन 48 का मान निकालना पड़ेगा और cos 48 का मान निकालना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको लेकर, देखा जाए कब निकलता है। दिया है cos 42 डिग्री बराबर P, तो इसको कुछ हम ऐसे लिखना चाहते हैं कि हो जाएगा cos 90 में से कितना घटा दे, 48 घटा देते हैं, कितना मिल जाएगा, फिर उतना मिल जाएगा ना 42। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा के जब कौन है 48। चलो ये तो मिल गया कि नहीं मिल गया हमको, यानी कि साइन 48 का मान मिल गया। अब कौन छूट रहा है, cos वाला छूट रहा है। तो जब साइन का निकल गया तो cos कितना निकलेगा, दौड़त पीछे पीछे आएगा, ठीक है। तो चलो उसको भी निकालते हैं। तो cos बराबर सूत्र होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर 48 है तो यहाँ भी हम क्या करते हैं 48 से रख लेते हैं, यहाँ भी 48 रख लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो हो गया cos 48 बराबर √1 माइनस साइन 48 का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है कितना है, P है। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कि ना P स्क्वायर। अब बोलेगा किसी को दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ रहा है? अब हमको मान ज्ञात करना है tan 48 डिग्री का। tan 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 48 और बट्टा में cos 48। मान किस रूप में ज्ञात करना है, P के रूप में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं साइन का जगह पर, साइन के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं, और नीचे क्या है cos है। तो cos का मान यहाँ पर, cos 48 का मान यहाँ पर निकाला गया है ना। तो cos 48 का मान कितना आ गया है, √1 माइनस P का स्क्वायर, बस इसी के रूप में इसको बदल देना था। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। दिया क्या है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 cos स्क्वायर 17 cos स्क्वायर 73। तो फिर इसमें हम क्या खोजेंगे, जोड़ा खोजेंगे कि जिसको जोड़ने पर 90 मिल जाए। तो ये देखा जाए तो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, आइए जा रहा है। ये दोनों को देखने पर आ जा रहा है क्या, ये भी आइए जा रहा है, ठीक है। तो चलो किसी एक को चेंज करते हैं कि तो इसको चेंज करेंगे, नहीं तो इसको चेंज करेंगे। इसमें इसको चेंज करना है, नहीं तो इसको चेंज करना है। दोनों को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाए। तो चेंज नहीं करना है, इसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो साइन स्क्वायर 90 में से हम कितना घटा दे कि 63 हमको मिल जाएगा, 27 घटा लो। अब प्लस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 27 डिग्री होगा ना। अब बट्टा में आ जाओ, इसको चेंज कर लिया जाए तो हो जाएगा cos स्क्वायर 90 में से कितना घटा दे कि 17 मिल जाए हमको। इधर है, इधर है मड़ा रहेगा, हम बोले थे ना इधर उधर रहेगा, अगले बगले में। यहाँ पर लिख देना है 73, अब प्लस है तो प्लस, अब cos स्क्वायर 73। कोई दिक्कत है? चलो यहाँ पर लिखते हैं। तो साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, इसमें डरने वाली बात नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, cos स्क्वायर थीटा का जवाब कितना है 27, तो cos स्क्वायर 27, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 27
अब बट्टा में cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन होता है ना, तो इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पर देख लो 73 है थीटा के जगह पर, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 73 लिख देंगे। अब प्लस यहाँ पर जिस तरह है उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं 2a में, क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1। तो दोनों में एक एक से भाग देंगे तो कितना आ गया, यही ना आएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो नोट कर